क्या हजारों साल पुराने रहस्य आज की दुनिया में दौलत बनाने में मदद कर सकते हैं? जॉर्ज एस क्लैसन की कहानियों में छिपी बेबीलोन की प्राचीन समझ आज भी उतनी ही कारगर है जितनी तब थी। चलिए आज इसी खजाने को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। अरकाद नाम का एक मामूली सा लेखक आखिर बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान बना तो बना कैसे? ये किसी रहस्य से कम नहीं था और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता था। देखिए, अरकाद की कहानी किस्मत के खेल की नहीं बल्कि समझ की है। उसकी बेशुमार दौलत कोई विरासत में नहीं मिली थी, ना ही कोई लॉटरी लगी थी, बल्कि उसने पैसे के कुछ बहुत ही सरल लेकिन शाश्वत नियमों को खोजा और बस उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। तो फिर सवाल वही है, आखिर क्या थे वो नियम? अरकाद ने जो सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत सिखाया वो एक तरह से बाकी सभी नियमों की बुनियाद है। सिर्फ ये एक नंबर 10%। सुनने में कितना छोटा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, आर्थिक आजादी की पूरी इमारत इसी नींव पर खड़ी होती है। इसे कहते हैं सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा सा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा किसी और को देने से पहले, किसी भी खर्चे से पहले अपने लिए अलग रख लेना है। ये अपने भविष्य को एक तोहफा देने जैसा है। और इसी नियम को इस किताब का सबसे मशहूर वाक्य बहुत खूबसूरती से बताता है। आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपका है, जिसे आपको रखना है। सोचिए इस पर, कितनी सीधी और गहरी बात है। हमारी कमाई पर पहला हक हमारा होना चाहिए, हमारे बिल्स का या हमारी इच्छाओं का नहीं। हाँ, तो पैसा बचाना तो बस पहला कदम है। असली खेल तो अब शुरू होता है। अब उस बचाए हुए पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है, उसे बढ़ाना है। और हाँ, पैसे को काम पर लगाने के लिए पहले उसे बचाना तो पड़ेगा, है ना? और यहीं पर दूसरा नियम सामने आता है, अपने खर्चों पर लगाम कसो। इसके लिए सबसे जरूरी है जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझना। देखिए, खाना जरूरत है, लेकिन रोज बाहर महंगे रेस्टोरेंट में खाना इच्छा है। इस फर्क को समझे बिना निवेश के लिए पैसा बचाना लगभग नामुमकिन है। एक बार जब खर्चों पर कंट्रोल आ गया, तब हम तीसरे नियम के लिए तैयार हैं। अपने सोने को गुणा करें। मतलब वो जो पैसा बचाया है ना, उसे तिजोरी में बंद करके नहीं रखना है। अरे, बेकार पड़ा पैसा तो मरे हुए पैसे के बराबर है। आपकी बचत को आपके कर्मचारी बनना होगा, एक ऐसी सेना जो आपके लिए दिन रात काम करे और पैसा कमा कर लाए। लेकिन अपनी ये सेना भेजनी कहाँ है? मतलब निवेश करें तो करे कहाँ? बस यहीं पर चौथा और बहुत जरूरी नियम आता है, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। इसका सीधा सा मतलब है, आंखें बंद करके कहीं भी पैसा नहीं लगा देना। विशेषज्ञों से सलाह लें। रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीमों से तो कोसों दूर रहें। और सबसे जरूरी, पैसा सिर्फ वहीं लगाएं जहां मूलधन यानी मेहनत की कमाई सुरक्षित हो। तो ठीक है, हमने पैसा बचाना सीख लिया, उसे काम पर लगाना भी सीख लिया। अब बात करते हैं लंबी रेस की। मतलब एक ऐसा मजबूत आर्थिक भविष्य बनाने की जो जिंदगी भर हमारा साथ दे। और देखिए, ये लंबी अवधि की सुरक्षा 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। 5वां नियम, अपने घर को सिर्फ एक खर्च नहीं बल्कि एक ऐसा निवेश बनाना जो वक्त के साथ बढ़े। 6, अपने बुढ़ापे के लिए आय का इंतजाम करना ताकि उस वक्त किसी पर निर्भर न रहना पड़े। और 7वां, जो शायद इन सब में सबसे जरूरी है, अपनी कमाने की काबिलियत को लगातार बढ़ाते रहना। ये तीनों मिलकर ही सच्ची आर्थिक शांति देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज के जमाने में कैसे काम कर सकती हैं? दुनिया तो इतनी बदल गई है। इसका जवाब बहुत आसान है। ये नियम इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये किसी टेक्नोलॉजी या बाजार पर नहीं, बल्कि इंसान के स्वभाव और पैसे के उन बुनियादी उसूलों पर टिके हैं जो कभी नहीं बदलते। और आखिर में इस पूरी किताब का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यही है, दौलत कोई जादू या तुक्का नहीं है। ये तो अनुशासन, धैर्य और लगातार लिए गए छोटे छोटे समझदारी भरे फैसलों का नतीजा है। अगर इस पूरी की पूरी समझ को सिर्फ 5 कदमों में समेटना हो तो वो ये हैं। कमाओ, अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाओ, उस बचत को समझदारी से निवेश करो, अपने निवेश को सुरक्षित रखो और आखिर में अपनी कमाने की क्षमता को लगातार बढ़ाते जाओ। बस यही चक्र है दौलत बनाने का। तो जैसा कि हमने देखा, दौलत बनाने के नियम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं। ये किसी के लिए कोई राज नहीं है। असल सवाल सिर्फ एक ही है कि इन पर अमल करना शुरू कब करना है।